बाज नहीं आ रहा चीन, भारत ने आसमान में बढ़ाई ताकत, हो गई खतरनाक फाइटर प्लेन राफेल की एंट्री। लंबे समय से भारत चाइना के बीच गहमा गहमे जारी है। लद्दाख बॉर्डर पर दोनों देशों की सेनाएं पूरे दमखम से खड़ी हैं। पिछले वर्ष हिंद के जवानों ने गलवान घाटी में चाइनीज सैनिकों को नानी याद दिलाई थी, लेकिन फिर भी कुत्ते की दुम है कि सीधी नहीं हो रही है। एलएसी पर चाइना जो कर रहा है उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, शायद इतना बुरा जितना उसने सोचा भी नहीं है। भारत के इस पड़ोसी देश के पाप इतने बढ़ गए हैं कि पूरी दुनिया अब उसके खिलाफ खड़ी हो गई है, और ये प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक नीति का परिणाम है कि दुनिया के देश अब चाइना को मजा चखाने का प्लान तैयार कर रहे हैं। हाल ही में जापान की राजधानी टोक्यो में हुई क्वाड देशों की बैठक भी उसी रणनीति का हिस्सा है, लेकिन कहते हैं कि आंख के अंधे को कुछ दिखाई कैसे दे। जब विनाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। वही हाल चाइना का है, जो अपनी बर्बादी का इंतजाम खुद कर रहा है। चीन की हरकतें बता रही हैं कि वो खुद मौत के मुंह में जाना चाहता है, लेकिन भारत हर मोर्चे पर चाइना को रौंदने के लिए तैयार है। आसमान से जमीन तक हिंद के जवान हाई अलर्ट पर हैं। अगर चाइना ने होशियारी दिखाने की जरूरत की तो हिंद के शेर उसे रौंदने में जरा भी देर नहीं करेंगे। हालात इतने सीरियस हैं कि भारत ने फ्रांस से आए बेहतरीन फाइटर जेट राफेल चाइना के खिलाफ तैनात कर दिया है। चाइना के खिलाफ दुनिया के देशों के मंशा देखने के बाद भी उसे होश नहीं आ रहा है, जैसे ये देश अपना विनाश करके ही मानेगा। दुनिया का ये इतिहास रहा है कि कई बार कुछ देशों को अपनी ताकत का गुरूर जरूरत से ज्यादा हो गया है और अपने इसी गुरूर की वजह से वो मिट गए, बर्बाद हो गए। आज चाइना भी उसी मुहाने पर खड़ा हो गया है। उसे लगता है कि कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन सच तो ये है कि जिनपिंग ने पूरे चीन को ही बर्बादी के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है। चाइना ने ऐसी गलती दोहराई है जिसकी सजा बहुत ही भयंकर होगी। ऐसा क्या हुआ है एलएसी पर और क्या रिएक्शन दे सकता है भारत, जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। दुनिया में बढ़ रही भारत की ताकत चाइना को नहीं हो रही हजम। एलएसी पर कंट्रोल बढ़ा रहा ड्रैगन, हिंदुस्तानी सेना हाई अलर्ट पर। दुनिया भर में भारत की बढ़ती ताकत से जलकर चाइना ने एलएसी पर अपना कंट्रोल बढ़ाना शुरू कर दिया है। चीन की एलएसी के पास एक बार फिर हलचल बढ़ गई है। भारतीय सेना ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चीन बुनियादी ढांचों का निर्माण कर रहा है। उसने गांव भी बसा लिए हैं। भारतीय थल सेना भी उच्च स्तर की तैयारियों के साथ पूरी तरह तैयार है। सेना का कहना है कि चीन की गतिविधियों पर गंभीरता से नजर रखी जा रही है। भारतीय थल सेना के पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने कहा कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी अरुणाचल प्रदेश के पास लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपनी क्षमता में इजाफा करने के लिए बुनियादी ढांचों को मजबूत कर रही है। चीन की इन तैयारियों को देखते हुए भारत भी हर प्रकार के संभावित खतरे से निपटने के लिए बुनियादी ढांचों को लगातार मजबूत बना रहा है। तिब्बत क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार चीन तेजी से काम कर रहा है। चीन ने यहां सड़क, रेल और हवाई संपर्कों के साधनों को विकसित किया है। उसने एलएसी के पास सीमावर्ती गांव विकसित किए हैं ताकि उनका इस्तेमाल अपने लक्ष्यों को पूरा करने में किया जा सके। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय जवानों पर धोखे से वार करने वाला चीन एक बार फिर से भारत को धोखा देने के फिराक में है। चीनी ड्रैगन ने लद्दाख विवाद के बीच भारत से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अक्साई चीन से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अपनी वायुसेना के लिए 10 नए एयरबेस बना लिए हैं। चीन बातचीत का झांसा देकर लगातार लद्दाख में भारत के दावे वाले इलाकों में लंबी दूरी तक निगरानी करने वाली सीसीटीवी कैमरे लगा रहा है और आधारभूत ढांचे बना रहा है ताकि भारतीय सेना की हर हलचल पर नजर रखी जा सके। इन एयरबेस के अलावा भारत से सटे अन्य पुराने हवाई और सैन्य ठिकानों को चीन मजबूत कर रहा है। चीन की ये 10 नए हवाई ठिकाने लद्दाख, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश से लगते हुए इलाकों में स्थित है। भारतीय सेना का अनुमान है कि चीन बातचीत का झांसा देकर भारतीय इलाके पर अपने दावे को मजबूत करने में जुट गया है। भारत के साथ बातचीत के नाम पर मिल रहे समय का इस्तेमाल चीनी सेना ने अपने लद्दाख के उन सैन्य ठिकानों को मजबूत करने में कर रही है जिन पर उसने अवैध कब्जा कर रखा है। चीन की इस चाल को देखते हुए भारत लगातार चीन के साथ लगती सीमा पर अपनी रक्षा तैयारी को बदल रहा है। भारत ने भी चीन के बराबर सेना, तोपें और युद्धक वाहन तैनात किए हैं। एलएसी के उस पार चीन ने न सिर्फ गांव विकसित किए हैं बल्कि रेल लाइन, सड़क और हवाई संपर्क के साधन भी विकसित करने शुरू कर दिए हैं। चीन की ओर से संभावित खतरे को देखते हुए भारतीय सेना ने एलएसी पर थल सेना के 6 अतिरिक्त डिवीजन तैनात कर दिए हैं। सैनिकों की संख्या बढ़ाने के लिए दूसरे मोर्चों से भी जवानों को बुलाया गया है। क्या चाइना अपनी चाल में कामयाब हो पाएगा? चाइना के इस हिमाकत का क्या अंजाम होगा? क्वाड यूनियन का क्या होगा रुख? चीन के हर नापाक हरकत का माकूल जवाब दिया है भारतीय सेना ने।
भारत और चीन के बीच साल 2020 में गंभीर स्थिति पैदा हो गई थी। 1 मई 2020 को दोनों देशों के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील के नॉर्थ ब्लॉक में झड़प हुई थी। इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। वहीं चीन ने इस झड़प में मरने वाले चीनी सैनिकों की संख्या का खुलासा नहीं किया था। ऑस्ट्रेलिया अखबार द क्लैक्स ने यह दावा किया था कि गलवान में चीनी सेना के 38 सैनिक मारे गए थे। एंथनी क्लान की अगुवाई वाली स्पेशल रिपोर्ट में बताया गया कि चीन के 38 सिपाही उस रात गलवान नदी में बह गए थे। इस रिसर्च रिपोर्ट ने ड्रैगन के सभी प्रोपेगेंडा को ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद भी चाइना की अकड़ कम नहीं हुई, इसलिए उसकी अकड़ ठिकाने लगाने के लिए भारतीय सेना का जोश आई है। भारतीय सेना जंग के हालातों वाली तैयारी में जुट गई है। चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए सेना किसी भी मोर्चे पर कमी नहीं छोड़ना चाहती है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास इंडियन आर्मी और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रही है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारतीय सुरक्षा बल सैन्य अभ्यास में जुट गए हैं। इस कवायद की मंशा जंग के लिए ज्यादा से ज्यादा तैयार रहना है। भारत देपसान प्लेन तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक सड़कों का निर्माण कर रहा है। इसके अलावा नुब्रा वैली के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। एलएसी के पास अतिरिक्त बल को तैनात किया गया है। चीन की किसी हिमाकत का जवाब देने के लिए ये कदम उठाया गया है। हिंदुस्तान की सेना का पराक्रम पाकिस्तान को बखूबी मालूम है। 1965, 1971 या फिर 1999 का करगिल युद्ध भारतीय सेना ने पाकिस्तान को भारत से जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। चीन को लगता है कि वह हिंदुस्तान की सेना को हरा देगा, जबकि चीन की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उसे युद्ध का अभ्यास ही नहीं है। हिंदुस्तान ने आखिरी युद्ध करीब 21 साल पहले लड़ा था, जबकि चीन ने आखिरी बार 41 साल पहले युद्ध लड़ा था। जहां हिंदुस्तान ने 99 में करगिल की जंग में पाकिस्तान को उसकी नानी याद दिला दी थी, तो वहीं 17 फरवरी 1979 से 16 मार्च 1979 तक चले युद्ध के बीच में चीन के वियतनाम ने धूल चटा दी थी। बीते 41 साल में चीन की सेना युद्ध तो क्या ऑपरेशन भी नहीं किया है। चीन की सेना में अब ऐसा कोई भी जवान या अधिकारी ही नहीं बचा जिसे युद्ध लड़ने का अनुभव होगा, लेकिन भारतीय सेना के शौर्य का लोहा आज पूरा विश्व मान रहा है। युद्ध हुआ तो क्वाड देश सबसे पहले भारत की मदद के लिए आगे आ सकते हैं। अगर क्वाड देश भारत की मदद करेंगे तो भारत अब क्षेत्र में सबसे मजबूत हो जाएगा। एलएसी पर चीन का चक्रव्यूह हो या एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक हरकत, भारत भविष्य में होने वाले किसी भी हालत से निपटने के लिए कई गुना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। अभी भारत के पास एक जबकि चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। क्वाड यानी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत को मिला दिया जाए तो कुल 27 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे। इसी तरह सबमरीन क्वाड के पास कुल 108 सबमरीन होंगे। अभी भारत के पास 16 और चीन के पास 74 सबमरीन हैं। फाइटर प्लेन क्वाड के पास 2984 फाइटर प्लेन होंगे। फिलहाल भारत के पास 538 जबकि चीन के पास 1232 फाइटर प्लेन है। टैंक की संख्या क्वाड के पास कुल 11644 है। अभी भारत के पास 4294 जबकि चीन के पास 3500 टैंक है और सैनिक की संख्या क्वाड के पास 31,51,160 होंगी। अभी भारत के पास 14,44,000 जबकि चीन के पास 21,83,000 सैनिक है। जाहिर सी बात है कि क्वाड भारत की सैन्य शक्ति में न सिर्फ इजाफा कर रहा है बल्कि युद्ध के हालात में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत के साथ अमेरिका और जापान जैसे देशों का साथ भी होगा। चाइना से युद्ध होने की स्थिति में विश्व समुदाय भारत के ही साथ होगा। वहीं चाइना की सरकार का साथ वहीं की सेना और जनता नहीं देगी। सेना साथ नहीं दे पाएगी क्योंकि भारत जैसे देश के साथ लड़ाई का चाइना को अनुभव नहीं है, और जनता साथ इसलिए नहीं देगी क्योंकि वह चाइनीज आर्मी के अत्याचारों से परेशान है। तो चाइना कहां जा रहा है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं।